जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा कहाँ पर स्थित दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह गुवाहाटी में है, बी ऑप्शन सही हो गया। और दीपर बिल असम में मीठे पानी के सबसे बड़ी झीलों में से एक है। कई वर्षों से इस आर्द्र भूमि को रेलवे ट्रैक से खतरा है और गर्मी के मौसम में यह आर्द्र भूमि 30 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती है। अब दोस्तों नाम आया है असम का, तो चलिए असम से जुड़े करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है जिसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। हाल ही में असम में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है जिसका नाम पल्ली उन्नयन रखा गया है। हाल ही में असम राज्य के कछार जिले ने पोषण पर निर्भर योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक लुप्त प्राय कछुओं को पालने की घोषणा की गई है। हाल ही में रायमोना को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और हाल ही में देहिंग पटकाई को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी साइंस सिटी स्थापित करने का घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा यह घोषणा किया गया है, ए ऑप्शन सही हो गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम परिसर को भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर IT अवार्ड की भी घोषणा की है और असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय लिया है। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज बॉडी ACMA ने किस व्यक्ति को 2 साल के कार्यकाल के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय जे कपूर को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही हो गया। और ACMA जो है भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, बी ऑप्शन सही हो गया। अमेरिका में स्थित अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप ओहमियम इंटरनेशनल ने अपनी भारत की सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया है। गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी जिसका प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय जहाज 26 अगस्त 2021 को जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो INS त्रिकंद, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय नौसेना जहाज त्रिकंद जो वर्तमान में समुद्री डकैत विरोधी अभियान के लिए अदन की खाड़ी में तैनात है ने 26 अगस्त 2021 को जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया गया है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है सुजलम अभियान। और जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है। यह ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करने के अधिक से अधिक ODF प्लस गाँव का निर्माण करेगा। अभियान का प्रयास देश भर के गाँवों के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास साझा नियति 2021 में कौन सा देश भाग ले रहा है? तो साझा नियति 2021 में भाग लेगा चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। तो डी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त सभी चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड की सेना ने
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेगी। अभ्यास साझा नियति 2021 चीन के मध्य हेनान प्रांत में 6 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और सभी 4 देश अभ्यास में भाग लेने के लिए 1000 से अधिक सैनिक को भेजेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की परीक्षण शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। हाल ही में नासा ने अपने उन्नत वायु गतिशीलता AAM राष्ट्रीय अभियान के तहत एयर टैक्सी सेवाओं के लिए जॉबी एविएशन के साथ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जिसको शॉर्ट में EVTOL कहा जाता है, विमान का उड़ान परीक्षण शुरू किया है। यह पहली बार है जब नासा आम राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में एक EVTOL विमान का परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 28वें संस्करण का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। 1994 में शुरू किया गया सिम्बेक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल SM सफीउद्दीन अहमद 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? तो यह बांग्लादेश के सेना प्रमुख है। बी ऑप्शन सही हो गया। और वह यात्रा के दौरान 8 सदस्य वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख, रक्षा सचिव के साथ बैठक करेंगे। अब दोस्तों नाम आया बांग्लादेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विश्व के मैप में अगर बांग्लादेश का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा छोटा सा देश, पीला कलर का जो एरिया है यही है बांग्लादेश। ठीक है, और ये बांग्लादेश का फ्लैग हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता 1972 में दी थी। इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य जो भारत का, इसे 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है ये पद्मा नामक डेल्टा पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। और यह सॉफ्टवेयर पृथ्वी की पपड़ी के नीचे कोयले की पतली परतों की पहचान करने में मदद करेगा और कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके कोयला संसाधनों के आकलन में सुधार करेगा। कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो आज के रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर 4 सितंबर 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।